अम्मी क्या बताऊं मैं आपको, इधर तो मेरी को बात ही नहीं सुनता। इतना अच्छा रिश्ता लेके आए थे अब्बा जी, उस रुबाब को तो कोई परवाह ही नहीं है। अब मैं भी अब्बा जी को क्या बताऊं कि जो लड़की है ना, ये बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही है। सच पूछे ना, मुझे नहीं लगता कि इसके कोई भी ख्वाब पूरे होने वाले हैं। लड़का है किसी बहुत ही ऊंचे घर का, उसके साथ फिरती रहती है, गुलछड़े उड़ाती रहती है, महंगे महंगे वो तोहफे लेके देता है। यूनिवर्सिटियां और ये पढ़ाइयां जो है ना, ये सारे बहाने हैं। सारा सारा दिन उसके साथ होती है। अम्मी जी मैं जरा 2 मिनट में बात करती हूँ। जी अब्बा जी, कुछ चाहिए था, मुझे बता देते आप। बेटा, पानी पीना था। मैं ला देती हूँ आपको, मैं अभी देती हूँ। मैं जरा हाथ धो लूं। ये ले लीजिए। बेटा, वो लड़का कौन है? मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। अगर कोई बात थी तो मुझे बताती तुम। घर की बात बाहर नहीं करते बेटा। नहीं अब्बा जी, वो मेरी अम्मी थी फोन पे, वो बाहर वाली थोड़ी है, बड़ी है ना, तो फिक्र होती है उन्हें रुबाब की। जानती हो तुम उसको? नहीं अब्बा जी, वो बस पढ़ता है उसके साथ, उसने मुझे इतना ही बताया था। आती है तो बात करता हूं उससे। क्या जरूरत है अब्बा जी, मैंने समझाया बड़ा उसे। मैंने कहा है उन लोगों को कहे कि शरीफों की तरह रिश्ता मांगने आए हमारे घर, है ना। अगर वो किसी बड़े घर का बेटा है तो यहां क्यों आएगा? रुबाब को बड़ा पक्का यकीन है कि वो जरूर आएगा। ये रुबाब रोजाना इतनी देर से आती है? नहीं, बस कभी कभार देर हो जाती है उसे, बस से आती है ना बेचारी। अच्छा। कहाँ थी? बताया तो था, आपा का पता करने जा रही हूँ। वो कैसी तबीयत है उनकी? जिनकी परवाह नहीं है ना, उनकी फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान, चीजें भूल जाता हूँ। वो लड़की तो याद होगी, उससे किए हुए वादे भी याद होंगे, बाकी तो सब गैर जरूरी है, भूल जाओ। मैंने आपको कहा तो था मैं ले जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है इस एहसान की। मुझे तो लगता है एक दिन वो भी आएगा कि तुम माँ को ही भूल जाओगे। मुझे आपके सहारे की जरूरत है, तंज की नहीं। जो बेबसी और बेचारगी मैंने आपा के चेहरे पे देखी है ना, उसके बाद तुम्हें हौसला देने का हौसला नहीं है मुझ में। मैं भी अब्बा जी को क्या बताऊं कि जो लड़की है ना, ये बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही है। सच पूछे ना, मुझे नहीं लगता कि इसके कोई भी ख्वाब पूरे होने वाले हैं। लड़का है किसी बहुत ही ऊंचे घर का, उसके साथ फिरती रहती है, गुलछड़े उड़ाती रहती है, महंगे महंगे वो तोहफे लेके देता है। यूनिवर्सिटियां और ये पढ़ाइयां जो है ना, ये सारे बहाने हैं। सारा सारा दिन उसके साथ होती है।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हूँ। बहुत देर लगा दी तुमने। नहीं, मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। यूनिवर्सिटी में क्लासेस इतनी देर तक चलती हैं? जी, रोज क्लासेस के टाइमिंग्स आगे पीछे होते रहते हैं। बैठो बेटा। रबाब बेटा, गरीब के पास कुछ भी ना हो तो एक चीज के होने का एहसास उसे हमेशा अमीर रखता है, और वो है इज्जत। बेटा, कभी ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारा बाप खुद को बुआ की गरीब समझने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जी? आपकी इज्जत तो मेरे लिए मेरी जान से बढ़ के है। तो बस बेटा, किसी बेरूपी के जाल में ना आना। रुपया? हाँ, ये अमीरजादे बेरूपी ही तो होते हैं जो मासूम लड़कियों के जज्बात से खेलकर वक्त गुजारते हैं। किसी के जाल में ना आना। नहीं अब्बा जी, वो ऐसा नहीं है। बेटा, उन पैसों वालों के साथ हमारा क्या जोड़? और एक पीएन की बेटी को ब्याने कोई अमीर ज्यादा क्यों आएगा भला? अब्बा जी, मुझे भरोसा है उस पे। वो जरूर आएगा। ठीक है बेटा, उसे कहो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर आए। और अगर एक हफ्ते के अंदर वो नहीं आया तो मैं अपने दोस्त के बेटे के हाथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगा। ये कहाँ का इंसाफ है अब्बा जी? मुझे पूरा हक है अपनी खुशियों के साथ जिंदगी गुजारने का। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करके मेरे नसीब में स्याही मत भरिए। क्या ये इंसाफ नहीं है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला करने के लिए तुम्हें एक हफ्ता दे रहा हूं? बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा। जाओ अपने कमरे में। औलाद तो माँ की कमजोरी होती है शामिर। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। लेकिन मैंने जिस दिन अपनी कमजोरी तुम पे जाहिर कर दी, उस दिन वो लड़की तो जीत जाएगी, लेकिन तुम हार जाओगे। कोई भी लड़की अपने बाप को नहीं बता सकती शामिर
मैंने भाभी को बताया, लेकिन वो भी यही कहती है कि जब तक तुम लोग रिश्ता नहीं मांगोगे कोई हमारी मोहब्बत तस्लीम नहीं करेगा। अब्बा जी ने हाँ कर दी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तुम ले आओ आंटी को, नहीं तो देर हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। ना तुम आंटी से मिलवाते हो, ना उनका नंबर शेयर करते हो, ना उनको घर लेके आते हो। अरे बेटा, सोए रहते तुम, क्यों जागे हो? बाजी आप सारी रात जागते रहे, सोए नहीं? हाँ बेटा, बस बेचैनी रही, नींद ही नहीं आई। जी अंदाज़ा है मुझे, तो आज आप छुट्टी कर लेना। नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा जी ठीक है, फिर आप बस पे नहीं जाएंगे, मैं छोड़ कर आऊँगा आपको, और लेने भी वापस मैं ही आऊँगा। तुम क्यों थकते हो बेटा? और आज तो तुमने इंटरव्यू के लिए भी जाना है, तैयारी करो आराम से तुम अपनी, ठीक? अजी आपको लगता है कि यहाँ इंटरव्यू देने के लिए तैयारी की ज़रूरत होती है? नहीं मेरे बच्चे, ऐसे नहीं बोलते, मायूस नहीं होना। यकीन जानो, जिस दिन इस यकीन के साथ जाओगे कि अल्लाह कभी नाकाम नहीं करेगा, उस दिन जरूर कामयाबी होगी। अजी आपकी यही बातें हैं जो मुझे हौसला देती हैं, जो बार बार अपने कदमों पे खड़े होने की ना ताकत देती है। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी, और मुझे लगता है कि तुम आज कोई खुशखबरी लेकर ही आओगे। अल्लाह करे अब्बा जी कि आपकी ये दुआ वहां तक भी पहुंचे जिन्होंने फैसला करना है। जरूर पहुंचेंगे। चले मैं बाइक निकाल रहा हूँ, आप आ जाए, ठीक है? मैं भी अब्बा जी को क्या बताऊं कि ये जो लड़की है ना, ये बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही है। सच पूछे ना, मुझे नहीं लगता कि इसके कोई भी ख्वाब पूरे होने वाले हैं। लड़का है किसी बहुत ही ऊंचे घर का, उसके साथ फिरती रहती है, गुलछड़ी उड़ाती रहती है, महंगे महंगे वो तोहफे लेके देता है। यूनिवर्सिटियां और ये पढ़ाइयां जो है ना, ये सारे बहाने हैं, सारा सारा दिन उसके साथ होती है। ये कहाँ का इंसाफ है अब्बा जी? मुझे पूरा हक है अपनी खुशियों के साथ जिंदगी गुजारने का। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करके मेरे नसीब में स्याही मत भरिए। हाँ मैं कल अब्बा जी ने ऐसी क्लास लिया ना रुबाब की, उसकी तो हालत देखने वाली हो रही थी। हाँ ओ अम्मी, एक सेकंड जरा ना देना मुझे, वो अजमल की कॉल आ रही है ना। हाँ मैं बात करती हूँ बाद में, एक सेकंड। हाँ हेलो। हेलो, हाँ अकमल कहाँ है? उसको इतनी देर से फोन करो मैं। वो तो कोई इंटरव्यू देने गया है ना। अब्बा जी को हार्ट अटैक हो गया, उनका अस्पताल ले गए। अकमल जैसे ही है उसको बोलो मुझे कॉल करे। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी उसको। ओके, अल्लाह हाफिज। हाय मेरे अल्लाह, इस उम्र का तो हार्ट अटैक बड़ा जानलेवा होता है। प्लीज अल्लाह मियाँ देखें, अब्बा जी को ना किसी का मुताज नहीं करना, बस मेरे ऊपर तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, एक बीमार आदमी को कैसे संभालूंगी मैं।
मैं कम इन सर? जी जी। बैठिए। थैंक यू सर। आप भी सोचते होंगे कि इंटरव्यू के बाद वेट के लिए बिठा दिया आपको। कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कि हमने इंटरव्यू के लिए सिर्फ 3 कैंडिडेट्स को कॉल की थी और ये सिलेक्शन प्योरली मेरिट पर थी, लेकिन मैंने आपके हक में फैसला किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने आपको ये जॉब दे दी है। आप ऐसा कीजिए कि HR से मिल लीजिए, वो आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देंगे। कमिंग मंडे को आपको ज्वाइन करना है। यकीन जानो, जिस दिन इस यकीन के साथ जाओगे कि अल्लाह कभी नाकाम नहीं करेगा, उस दिन जरूर कामयाबी होगी। अकमल, यस सर। आर यू ऑल राइट? यस सर, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन नहीं आ रहा सर। अपनी काबिलियत पर यकीन तो होना चाहिए। आज शायद मेरी काबिलियत से अप्पा जी की दुआएं जीत गई सर। मुबारकबाद देना उन्हें, और यकीनन तुम्हारी कामयाबी में ना सिर्फ उनकी दुआएं बल्कि उनकी अंत तक मेहनत भी है। देखो शामिल, 1 हफ्ते का टाइम है सिर्फ तुम्हारे पास। अब अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर ये वक्त दोबारा कभी भी नहीं आएगा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम भाभी? तुम आंटी से कहो कि वो फोन पे ही एटलीस्ट अब्बा जी से बात कर लें, अगर वो घर नहीं आना चाहती। फोन पे बात करना मुनासिब नहीं है ना। ठीक है, मैं फिर मुनासिब लगने का इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन ये बात याद रखना कि ये वक्त गुजर गया तो फिर सारी जिंदगी तुम मेरा इंतजार करते रहोगे। हाँ राबी। हाय, हेलो, क्या हुआ अब्बा जी को? मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? भाई कह रहे हैं अब्बा जी को हार्ट अटैक। हाँ तो आओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं, तुम्हारे साथ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझसे पूछो उसे कि वो घर पे ही हॉस्पिटल में, तो मैं टैक्सी बुला देता हूँ। नहीं नहीं, बस भाई ने कहा मैं घर पहुंचूं जल्दी से, मुझे जाना है। हाँ वैसे अब्बा को हार्ट अटैक आया उसके। मैं जाती हूँ उसके साथ। यार ये चमचम और बर्फी मिक्स कर दें, 1 किलो का डब्बा बना दो, ठीक है? और ये क्या, ये कौन सी है? ये गुलाब जामुन है। ये भी कर दें, मिक्स कर दें। तुम्हारे घर एम्बुलेंस आई हुई? अबू, 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 ये क्या हुआ अबू को? अबू को क्या हुआ है? अबू को क्या हुआ है? अबू, अबू उठे, अबू उठे, अबू उठे, अबू बिल्कुल ठीक थे सुबह, भाई अबू ठीक थे सुबह, अबू ठीक थे, इनको क्या हो गया? अबू उठे ना, अबू उठे, क्या हुआ अबू को भाई? अभी सुबह कुछ नहीं गए थे सुबह।
बता क्यों नहीं रहा कुछ? मुझे बताओ ना, मुझे क्या हुआ अबू को? बस बस हेलो हाँ, पहुंच गए तुम लोग? शामी, राबी के फादर की डेथ हो गई है। अकमल बेटा, बहुत अफसोस हुआ। किस बात का करीम चाचा, क्या हुआ? भाई अकमल, ये दफ्तर वाले अस्पताल लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बस अभी तो मैंने आपको खुशखबरी नहीं सुनाई। बच्ची आपकी दुआएं काम कर गई है। मुझे नौकरी मिली है, मुझे नौकरी मिली अब जी मुझे गले लगाए ना, उसे गले लगाए अम्मा जी, अम्मा जी खुदा के लिए मुझे छोड़े ना जाए। अम्मा जी, अम्मा जी, ये 3 पेंटे हैं ना दिवाश की? अम्मी, राबी के अब्बा की डेथ हो गई, उन्हें हार्ट अटैक आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर ना चले, हमें जाना है उनके घर, प्लीज। शामिर, तुम्हें पता है मैं वहां नहीं जा सकती, मेरे लिए तो अजनबी लोग हैं वो। यार अम्मी, अजनबी नहीं है वो। और प्लीज अपनी ये जिद इस वक्त तो खत्म कर दें यार, प्लीज चले। माँ भी नहीं है उसकी अम्मी। तुम्हारे बाकी दोस्तों की माएं भी जा रही हैं। उनका क्या रिश्ता है राबी के साथ? मैं जानता हूँ ना उसे, तो हम जाएंगे। यही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। तुमने जाना है तो जाओ, लेकिन इंसानियत के नाते से, और वो भी अगर तुम्हारे बाकी दोस्त जा रहे हैं तो। यार अम्मी, मतलब आप नहीं जाएंगी मेरे साथ? फहमीदा, क्या हुआ फहमीदा? शामिर क्यों रोता हुआ गया है? वो बीजान, उसकी क्लास फेलो के वालिद की डेथ हो गई थी, वो चाह रहा था मैं भी साथ चलूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो क्या हुआ, चली जाती तुम? बीजान, बहुत सारे काम रहते हैं अभी, वहां पता नहीं कितना टाइम लग जाता, और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। माशाल्लाह, हमारा शामिर दिल का इतना नरम है कि दूसरों के दुख में दुखी हो जाता है।
अगर यही तो इंसानियत है, चलो तुम जो काम कर रही थी कर लो, फिर मेरे पास आना, जरा बात करनी है मुझे। शामिर, आ जाओ, आके कुछ खा लो। तुमने दिन में भी कुछ नहीं खाया होगा। भूख नहीं है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ऐसे भूखा रहकर खुद को सजा तो मत दो ना। आ जाओ। इस भूख से ज्यादा तकलीफ दे बात पता क्या है? कि मैं एक संगदिल माँ का बेटा हूं। बदतमीजी कर रहे हो तुम शामिर। अम्मी, मैं जब भी आपसे कोई बात करने की कोशिश करता हूँ आप मुझे बदतमीज कह के चुप करा देती है। बाप मरा है उसका यार। अब मैं जाके उसको हौसला ही दे सकता, लेकिन आप तो जा सकती थी। शामिर, मुझे अफसोस है उसके बाप के मरने का। मैंने दुआ भी मांगी है उनकी बख्शिश के लिए, लेकिन मैं वहां जाकर उसके घर वालों को झूठी उम्मीद नहीं दिला सकती थी। उम्मीदें तो आपने आज सारी मेरी तोड़ दी। अब जो करना होगा ना, मुझे ही करना होगा। मुझे मालूम है तुम बहुत अपसेट हो। अच्छा चलो अंदर आओ, आके खाना खाओ। तुम नहीं आओगे ना तो मैं भी भूखी सो जाऊंगी।
चलो आ जाओ अंदर। हुआ क्या था भाई साहब को? अचानक से हार्ट अटैक? मेरी तो समझ में नहीं आई बात। अचानक क्या हुआ है खाला? हमें तो खुद समझ नहीं आई क्या हुआ है। काश अपनी जिंदगी में ही मान जाते तो रुबाब के हाथ पीले कर जाते। बड़ी फिक्र थी उन्हें रुबाब की, इतना गम लेके गए हैं ना अपने दिल में वो। जवान बेटी का वजूद घर में हो तो वो बेटी घर में नहीं, माँ बाप के दिमाग में रहती है हर वक्त। ये तो है भी बहुत तेज जुबान, ले गई बाप की जान। नदीम साहब ये देख लीजिए, ये फाइल मैंने दिबाज से भी पूछ लिया, वो कह रहे हैं यही फाइल है। हाँ जी, ये मेरी फाइल। थैंक यू। कुछ और? बस थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। फैमिली कैसी है? बीवी बच्चे कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? ये फाइल लेने आया था बस, मुझे इजाज़त है। अच्छा अच्छा। बिजन वो फुरकान नहीं था जिसको आपने हमारे ऑफिस में नौकरी पे रखवाया था? वो जो आपके घर आया था काम के सिलसिले में। कैसा है वो? पिछले हफ्ते जॉब के दौरान उसकी डेथ हो गई। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिबाज गए थे उनके जनाजे पर? जी नहीं, उन्होंने मुझे भेजा था। अच्छा, इजाज़त है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बीजान, ये नदीम साहब मुनी साहब की बात कर रहे थे, वो जो एक दफा आए नहीं थे नौकरी मांगने के लिए गेट पर? हाँ, वो एक गरीब सा आदमी आया था कि मुझे किसी भी काम पे रख ले। जी। फिर मैंने दिबाज के पास दफ्तर भेज। जी जी बिल्कुल, याद आ बिल्कुल गया। वही वाले। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देगा इन नेकियों का। मगर फहमीदा, दिबाज को जाना चाहिए था ना उसके जनाजे में। गलत किया उसने ना जाकर। बीजान, आप परेशान नहीं हो? कोई वजह होगी, शायद मसरूफ हो। नहीं, सही नहीं किया उसने। पूछूंगी मैं आएगा तो। तुम लोगों का राब्ता हुआ कोई राबी से? कल गए तो थे कुरान खानी पर, बाकी आज जाएंगे यूनिवर्सिटी के बाद। यार मैंने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका फ़ोन ही ऑफ है, कोई राब्ता ही नहीं हो रहा। यार उससे अपनी होश नहीं है, पता नहीं फोन उसने किधर फेंक रखा है। खैर जब भी जाओ तो मेरी प्लीज़ बात करा देना उससे। वो तो मैं करा दूंगी। वैसे शामिर, तुम्हें नहीं लगता कि इस मुश्किल वक्त पे तुम लोगों को उसके साथ होना चाहिए था? यार मेरी खुद अपनी फैमिली इमरजेंसी चल रही है आलिया। शामिर, तुम्हारी फैमिली इमरजेंसी उसकी प्रॉब्लम से ज्यादा बड़ी है क्या? वैसे मैं एक बात बोलूं, वो तुम पे बहुत भरोसा करती है और प्लीज उसका भरोसा मत तोड़ना।